अस्सलाम वालेकुम। अली और मरहूम के नए एपिसोड में आपका स्वागत। आज है 10 मई यानी कि मदर्स डे। तो मरहूम वैसे तो जाहिर है हर माँ को अपने बच्चे से मोहब्बत होती है, फिर भी मैं आपसे पूछ ही लेता हूं कि आपके घर में भी ऐसे ही? अच्छा सॉरी, संजीदा गुफ्तगू से शुरू करते हैं कि मरहूम मतलब जाहिर है माएँ अजीम होती हैं, इससे ज्यादा पवित्र और इससे ज्यादा दिल के करीब कोई रिश्ता नहीं होता। लेकिन फिर भी ये हम जरा ये बहुत ही क्लीशेड नहीं हो गया कि हर बंदा आगे कहता है कि जी बस जो मेरी माँ है ना, बस वैसी तो माँ ही कोई नहीं। मतलब बिल्कुल उसने क्या किया है बनी नौ इंसान के लिए? मतलब अगर तो क्राइटेरिया सिर्फ ये है कि उसने मेरे से बड़ी मोहब्बत की तो वो तो हर माँ करती है। अच्छा चले मैं दूसरे सवाल की तरफ आता हूं कि आपके ख्याल में फादर्स डे ऐसे क्यों नहीं मनाया जाता जैसे मदर्स डे मनाया जाता? एक तो मैं पहले सवाल से आऊँगा, उसके बाद फिर मैं दूसरे सवाल से आऊँगा, फिर मैं तीसरे सवाल से आऊँगा। देखिए जी, बात होता है क्या है, एक तो ये मदर्स डे है ना, इसके बारे में ना कोई ऐसी बात नहीं करनी आपने मजाइया वाली, क्योंकि ये वो वाला दिन नहीं है जिसपे आप मजाइया वाली बात कर सकते हैं। ओके। ठीक हो गया, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं कर सकते। हाँ, फिर जहाँ तक बात ये कि भाई बात ये कि माँ सबकी अजीम होती है, लेकिन मेरी माँ वाकई अजीम है। ये मैंने एक गाड़ी के पीछे लिखा हुआ पढ़ा था और मैंने उससे पूछा था कि भाई बाकी सारे बकवास करते हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि हर माँ अजीम होती है, लेकिन ये जो आपने एक नई जहत दी है ना कि भाई माँ ने बनी नौ इंसान के लिए क्या किया, तो मेरे ख्याल में पता है क्या है, वैसे हमारी जो माँ है ना, आपकी और अपनी बात करो, वो वाकई अजीम इस वजह से है कि जरा सोचें, ऐसी लो दलाद हमारी हो तो हम दूसरे दिन उसे छितर मार के घर से बाहर ना निकाल दें। ये बात दुरुस्त है, ये बात बहुत बहुत दुरुस्त है। लेकिन फिर वही आप देखें ना कि अब आपको पता है कि मैंने बहुत लेट शादी की या लेट हुई, जैसे आप इसको फ्रेज करना चाहें। मैं इसे फ्रेज करना ही नहीं चाहता। तो दोस्त, आपको पता है दोस्त किसी का भी हो वो कमीना नहीं होता। तो जितने दोस्तों की पहले ज्यादातर की हो गई भी थी, तो वो आपको पता है कि हर दफा मिलने पे होता है कि शादी कब हो रही है, क्योंकि वो उनको होता है कि हम लग गए हैं, ये दूसरा क्यों खुश लगा फिर रहा है। हाँ। तो इसलिए सबको बहुत जल्दी होती है आपकी शादी की। तो मैंने एक उसके बाद बात कहनी शुरू की जिससे मेरी जान छूटनी शुरू हो गई। मैंने कहा यार मेरे पास पैसे ही नहीं है। अच्छा। जब फाइनली मैंने ये ऐलान किया कि मैं शादी करने लगा हूं, तो शादी पे इतने कान खड़े नहीं हुए जितना उन्होंने कहा कि अच्छा फिर पैसे आ गए। तो असल में पैसे तो नहीं आए थे। ठीक है। मैंने ये सीखा है कि ये ऐसा एक खूबसूरत मुआशरा है। कैसा? कि यहां पे आप शादी करके जितने दिल करता है बच्चे पैदा कर लो, बिल्कुल बेशक उनको अपने हाल पे छोड़ दो, किसी के लिए कुछ ना करो। जब कोई आपके टेटे चढ़ जाए उसको दो लगा भी दो। कोई थोड़ा सा मसला आपको लगे कि पैदा होने लगा है तो बच्चे को घर से भी निकाल दो, जो मर्जी करो। जब बच्चा बड़ा होगा ना तो वो तीन चीजें कहेगा, मेरा मुल्क सबसे बेस्ट है, मेरा मजहब सबसे बेस्ट है और मेरे माँ बाप सबसे बेस्ट है। वाह वाह वाह। तो क्योंकि बच्चे को आपने कुछ देना ही नहीं है, वो फिर भी कहता फिरेगा कि वो सबसे बेस्ट है, तो फिर देरी की करने की कोई जरूरत ही नहीं है, फौरन ही कर लेनी चाहिए। यार बंदा वो क्या करे, मतलब आप वही बात है, जो किताबों में से गलतियां निकालने का आपने काम पकड़ा हुआ है, जो कि बड़ा शुभ काम है, यकीन कीजिए। मतलब ये आप इस चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं कि लोगों के जो सदियों से बने हुए ख्यालात हैं उन्हें आपने बिल्कुल ही वो जो है ना शिफ्ट कर देना है। लेकिन हाँ, ये बात आपकी सही है कि हमारे यहाँ बच्चे को यही लगता है कि मेरे पेरेंट्स जो है ना वो बेस्ट है। उसकी वजह ये है कि ज़रा सा बच्चा कुछ और बात करने लगे तो उसे याद करा दिया जाता है कि ओए फलानी जगह पे ये है और फलानी जगह पे ये है, तो तूने जो है ना बाप के बारे में या माँ के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करनी, जो कि वैसे ठीक है। लेकिन वो उससे मसला ये होता है कि हमारे बच्चों में जो है ना
जो जो पेरेंट्स से डिसएग्री करने की एक ताकत होती है वो भी छीन ली जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा जुल्म है बच्चों पे। हाँ, और दूसरा ये है कि यहाँ पे हम, क्योंकि अब बहरहाल वैसे तो है कि इस तरह की अब कोई भी गुफ्तगू जो है ना, वो हमारा वो क्राउड तो बर्दाश्त ही नहीं करता, क्योंकि वो गुफ्तगू सुनने तक तो पहुंचता ही नहीं ना। वो तो दो बंदे बैठे देखते हैं और वो कहता है मैनल हो रहा है। तो अब मसला ये है कि हम तो खातून बिठाना चाहते हैं अपने साथ, हमें तो कोई मिलती नहीं। जी भाभी मैं निकलवा रहा हूँ बातें, तो मैं बताता हूँ यार। तो मसला ये है कि अब क्योंकि ये महफिल लग ही गई है दो यारों की, जी जी, तो हम यहाँ पे एहतजाज जरूर रिकॉर्ड कराएंगे कि बिल्कुल ठीक है, माएँ अजीम होती हैं और आपकी बेस्ट होंगी, लेकिन फादर्स डे को इतने जोशो खरोश से नहीं मनाया जाता। इस पे हम आज अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड, मैं भी जी प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराता हूँ। मतलब पता नहीं मैं क्यों रिकॉर्ड करा रहा हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं तो सारी बात है। नहीं सर, इस पे बड़े बड़े मोतरजीन आए हैं, उनके बड़े बड़े आर्ग्यूमेंट हैं। अच्छा, हाँ, बाप कहते हैं कि माएँ बच्चे थोड़ी पालती हैं, हाँ, माएँ गुंडे पालती हैं जो बड़े होके बाप का ऐसे गिरबान पकड़ लेते हैं कि ओए तू साडे लिए ते साडी मां लिए कीता की है। ओहो तो उन्हें कितना भी वाकई मेरे ख्याल में ज्यादातर कुछ नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर यही चल रहा है मुआशरे में ना। हाँ नहीं, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, बाप उतना शफीक हो ही नहीं सकता जितनी मां होती है, लेकिन भाई कुदरत ने उसके दिल में मोहब्बत ही कम डाली है। तो अब जितनी का डाली है वो उतनी कर सकता है ना, उससे तो नहीं बढ़ के कर सकता। अब मां के दिल में कुदरतन ज्यादा मोहब्बत है, उसका अपना तो कमाल नहीं है ना, बस वो तो है। आप हार्टियोलॉजिस्ट क्यों नहीं बन जाते? आपको ये जो लोगों के दिलों के राज इतनी बारीक बीनी के साथ पता होते हैं, मतलब आप बहुत आगे जाएंगे, बहुत ऊपर जाएंगे आप, मैंने देखा है, बहुत ऊपर। देखिए, इसमें ना एक और चीज भी है, वो ये है कि मैं ये क्लियर करता जाऊं, कोशिश करें कि लेटली जब मेरे वालदैन की शादी की सालगिरह जो होती है ना, उसमें मैं सिर्फ अपनी माँ को तोहफा देता हूँ। अच्छा, हाँ, कि अम्मी जी ताड़ा ही हौसला सी, तुझे अड्डा चला गए हो। इसमें कोई शक नहीं है कि माएँ जो हैं हाँ, वो ज्यादा केयरिंग होती हैं, उनका बर्दाश्त का मादा उनमें ज्यादा होता है। लेकिन अब क्योंकि मैं तजियाकार भी हूं, तो बात होगी असूल की। बिल्कुल, मुझे लगता है कि होगी। तो मुझे ये लग रहा है कि बापों को वो मुकाम नहीं मिलता मुआशरे में जो मैं ले जाती है। सर जी, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के हर घर में हर बच्चे ने अपनी माँ से अपने बाप को ये फिक्रा कहते हुए सुना है, ओए मैं ही सांझे तेरे नाल कट गई हाँ, और कोई होती ना 2 दिन ना कट दी। तो ये मसला तो है, ये तो होगा, क्योंकि ब्रेन वॉशिंग इस तरह से हो गया। और वैसे भी मैं एक जगह पढ़ रहा था कि अगर आपको लगता है कि आपकी खाला दुनिया की बेहतरीन खातून है और आपकी फूफो दुनिया की बदतरीन खातून है, तो यकीन माने आपकी अम्मी कामयाब हो गई हैं। और ज्यादातर माएँ कामयाब है ऑब्वियसली। बिल्कुल। और फिर ये है कि मैंने ये देखा है कि मदर्स डे के मौके पे दुकानों पे मर्चेंडाइज भी ज्यादा होती है, आप ज्यादा अकसाम के तोहफे खरीद के दे सकते हैं। फादर्स डे पे ज्यादा से ज्यादा एक मग्गा पड़ा होता है कि मेरा प्यो बड़ा चंगा है, या सेफ्टी। अब 12 वाला पैक, सिंगल ब्लेड। अच्छा, तो ये इसके बारे में भी कुछ करना चाहिए दुनिया को। हाँ सही बात है कि ब्लेड तो 2 कर दो कम से कम, सेफ्टियां घटा दो, 8 सेफ्टियां कर दो, ब्लेड 2 कर दो। हाँ, तो कीमत वही रहने दो। हाँ, हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि बंदा फादर्स डे पे जाए बाप के बजाय अपने लिए सादा सादा स्टॉक उठा के लिए, कि मैं एक फ्यूचर फादर के लिए स्टॉक लेके जा रहा हूँ। ठीक हो गया। देखे ना, हो ये रहा है कि जब मुआशरा दोनों को इक्वली ट्रीट नहीं करेगा, अच्छा, तो उमंग कम हो जाएगी एक बंदे के अंदर बाप बनने की। ठीक है। तो इससे आगे के आने वाली जनरेशन्स को नुकसान होगा, मतलब नुकसान तो नहीं होगा, कम हो जाएंगी वो। मुझे नहीं लगता कम होगी। मुझे नहीं लग रहा। अच्छा, नहीं देखिए, उसमें फिर ये भी है ना कि वैसे तो 7.5 बिलियन क्योंकि हम हो गए हैं, तो थोड़े से वैसे कम हो भी जाएं तो वो शायद मदर नेचर के लिए वो एक
अच्छी चीज़ है। हाँ जी, हाँ जी। तो लेकिन फिर भी अच्छा, फिर ब्रांड्स भी बड़ी ज्यादती करती हैं। मतलब कितनी ब्रांड्स हैं जो मदर डे पे अपने कोई प्रोडक्ट, कोई इश्तिहार वगैरह लॉन्च करती हैं। मिसाल के तौर पे प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो गया, ये पॉन्ड्स वाले, केयर वाले, डालडा वाले, सारे जनाब मदर्स डे पे वाह वाह बल्ले बल्ले, फादर्स डे पे एक ही ट्रीट प्लेट। तो ये हमारे लिए इंसेंटिव नहीं है, मतलब बीइंग अ फादर कोई ना खास। हाँ, मतलब मैं आज ये पूछता हूँ आपसे, क्यों बनूं मैं बाप, क्यों बनूं? ऐनक उतारते हुए एक एक्सीडेंट में आपके साथ बहुत चलन छोड़े। क्यों? अच्छा, मैं सोचा पूछा कैसे बनूं मैं बाप? नहीं, जांच मैनू आंदा है। मसला सिर्फ है क्यों का। क्यों? देखिए, ये मैं तुम्हें जानता ही नहीं, तो मैं तुम्हारा बाप क्यों हुई हूँ? अच्छा, कितनी मजे की बात है ना, जब आपके बच्चे नहीं हुए होते आप उन्हें जानते ही नहीं हैं तब तक। ये क्या बात की है मैंने? हाँ, नहीं बिल्कुल, ये बड़ा एक मसला है। और एक दफा जब वो हो जाते हैं तो फिर वापस आप उस फेज में नहीं जा सकते कि जिसमें आप कहो कि मैं तुम्हें नहीं जानता। ओए होए होए होए। वैसे बच्चों के लिए बाप जो जो कुर्बानी दे देते हैं ना, अल्लाह माफी दे, पता नहीं हम बाप बन के वो दे पाएंगे या नहीं। मतलब माँ की ऑब्वियसली बड़ी कुर्बानी है कि बेचारी घर में रहती है, सारा दिन बच्चों को संभालती है। कुछ वर्किंग वुमेन भी होती हैं, लेकिन बहरहाल घर वही संभाल रही होती हैं। लेकिन जो बच्चों का पूरा करने के लिए बाप बार जलील हो रहा होता है ना, और 100 बंदों की झटकें खाता है कि रात को मैं जाऊं तो मेरे पास नौकरी मौजूद हो। नहीं, असल बात ये भी नहीं है। असल बात ये है कि हाँ, मैं जो करती है ये असल गल हो ही नहीं सकती। नाज़रीन, असल गल हुण मुलायजा करो, ये बंदा तानू दसेगा। नहीं, बात वो भी ठीक थी। मैं अब जरा बारीकी में जा रहा हूँ ओए होए, है उस्ताद जी, क्या ब्रीक आदमी ने। कि आप ये देखें कि कुदरत ने हमारे दिल में, मतलब बाप के दिल में उतनी गुंजाइश, उतनी मोहब्बत, उतनी सकत डाली ही नहीं। तो माँ का तो ये है ना कि बच्चा आवाजार भी कर रहा है तो वो बर्दाश्त कर रही है क्योंकि उसको प्यार भी आ रहा है। बाप को प्यार भी नहीं आ रहा, वो सिर्फ आवाजार हो रहा है उससे। और फिर भी उसे घर से बाहर नहीं निकालता। एग्जैक्टली। सही सही सही। यार तो आपने एक जहान रोशन कर दिया मेरे पे, क्योंकि इस किसकी स्याही में आपने ज्यादा गुजारा? दश्त की स्याही में आपने बहुत जो है ना। ओहो। तो आज हम 2 वादे कर रहे हैं अपने साथ। मुझे पहले वादा बताएं, उसके बाद मैं बताऊंगा मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। ये जो आप पहले वादा ले लेते हैं कि वादा कर रहे हैं, उसका वादा करो, ये नहीं होगा। आज हम 2 वादे करने लगे हैं अपने साथ। एक तो ये कि हम फादर्स डे भी उतने ही जोरों शोर से मनाएंगे जितना हम मदर्स डे मनाते हैं। चलो ठीक, कर लेंगे, कोई मसला नहीं। हाँ, और दूसरा ये कोई अखी शान लगी मैंने लगा। ये जो इतनी बड़ी शपील डाली थी ना मैंने सारे शो में, वो इसलिए डाली थी क्योंकि भाई पाकिस्तान का वाहिद आर्टिस्ट है जिसने फादर्स डे पे गाना बनाया हुआ है। दूसरा हम ये करते हैं कि हर फादर्स डे पे इस आर्टिस्ट का वो गाना जरूर सुनेंगे। खाली सुनना नहीं है, शेयर कराना है। चाहे लानत भेज के शेयर करें, खुदा का नाम पे शेयर करें। वैसे ये कमाल नहीं है हमारी लॉजिक कि जो चीज पसंद है लानत भेज के आगे शेयर करें। वाह 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 वाह। अच्छा, तो आप बेसिकली वो अजीम आदमी है जिसने फादर्स डे पे भी कुछ बनाया था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत खुशी हुई है सुन के, बड़ी बात है सर, आजकल लोग नहीं करते ऐसा। आपने बड़ा कमाल किया, वाह वाह। तो माएँ सबकी अजीम होती हैं के कंक्लूजन के साथ ये कंक्लूड आप कर देते हैं हर चीज, मैंने साहब। ये वो लोग कहते हैं कि जी हमने पूरा वीडियो देखा, आपने कंक्लूजन ही नहीं दिया। कहते मैंने भी कंक्लूजन दे। ये कंक्लूजन पे ना मुझे वो याद आ जाता है, ख्वाजा साद रफीक भी अब लेटली मोजेस हो गए हैं ना। अच्छा। हाँ, तो वो बैठे होते हैं टॉक शोज पे, तो उनकी बारी आती है ना, तो वो कहते हैं हामिद जरा आप मुझे ना ऐनक उतारते हुए 2 मिनट दे तो मैं इसको कंक्लूड कर दूं। भाई कमाल ही बात है कि चवले आपने मारनी है, असल बात सुन लो। हाँ, इस शो में तो ऐसा कोई है नहीं जो ये कहता हो कि ठीक है, हाँ वो भी ठीक है, लेकिन इस तरह का शुक्र है हमारे शो में भाई एक भी बंदा नहीं है। तो नहीं, ये मैं काट दूंगा
तो अब मिलेंगे अगले। आप ये काटेंगे, मैं वो काटूंगा। मैं पहले बता रहा हूँ। अभी मैंने बनना है। अच्छा, तो अब अगले मेजर कर्नल ब्रिगेडियर इवेंट पे मुलाकात होगी आपके साथ। बिल्कुल। खुदा हाफिज।